हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस मारुति बैच में। आज की जो क्लास है मारुति बैच है हमारा, पहले तो इस चीज को ध्यान रखना है भाई। मारुति बैच आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है टेंथ क्लास और मैथ की क्लास है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं। आपको क्वेश्चन बोल पहले तो क्लास को कर देते हैं, सबसे पहले तो हम चालू कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। क्लास देखो, क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो ये क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, आप उसके बाद स्वयं खुद ही आप इन तीनों क्वेश्चनों का विस्तार कर सकते हो। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है? इसका तो फॉर्मूला A=BQ + R। तो ये क्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को ही बताओ। अब देखो भाग विधि करते, भाग तो आती होंगे भाई, 10th में आओगे तो इसका मतलब ये नहीं भाग नहीं आते हो। इसका मतलब ये तो B होता है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा B होता है और ये हमारा A होता है और ये हमारा Q होता है और ये हमारा R होता है, ठीक है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है हमारा कि 135 और 225 का मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो भी किसकी विधि से, किस नियम से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। सबसे पहले तो हम इनको कर लेते हैं भाई। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। 135 और 225, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी ना उससे भाग देना है बड़ी संख्या में। देखो 135 और 225, तो सबसे पहले 135 से भाग देना है 225 में। अब देखो हमें क्या क्या पता है, ए कितनी हमारी 225 है ये पता है, = B कितनी हमारी 135 है ये भी हमें पता है। अब हमें Q पता करनी है और R पता करनी है, उसके लिए हम आगे करेंगे तो उसका Q और हमारा R निकल के आ जाएगा। देखो 135 सेकंड 135 आ, क्योंकि 135 दूनी 270, सो डिवाइड नहीं होगा, तो 135 सेकंड 35 आ, 5 और 9 ये निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया है? Q निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया? R निकल गया। और जो निकल गया उसका मान इसमें रख दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब Q कितना है हमारा 1 × 1 प्लस और R कितनी हमारी 90। ये R जब तक हमारी शून्य ना आ जाए, आपको जब तक इसका सॉल्यूशन करके ले जाना है। R does not = 0। अभी हमें आगे और करना, अगर R = 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर उसका जो शेष है 0 आ जाए, तो उसका मतलब ये है उसका जो क्या है भाजक जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? HCF। तो आगे करते हैं। अब देखो आगे करने के लिए HCF आपने किए होंगे, इसको डिवाइड करना। अब 135, अब 135 एकन 135 नहीं 90 एकन 90, कितने बचे भाई? 5 और 4। अब देखो, अब ये आपको क्या करना, अब ये ऊपर वाली जो चीजें उनको हटा देना है। अब हमारे पास ये चीजें बची, ये चीजें बची। अब देखो अब हमारी क्या है? B, A, Q एंड R, फिर उसका मान रखना है। तो 250, अब B कितनी हमारी, अब A कितनी हमारी 135। ये वाला फॉर्मूले का जो नियम है इससे अकॉर्डिंग हो रहा है। और B कितनी हमारी 90, Q कितना हमारा 1 प्लस है तो प्लस, R कितनी हमारी 45। रिमाइंडर अभी हमारा नहीं आया भाई, तो मतलब अभी ये सही नहीं है हमारा, तो R does not = 0। यहाँ तक आपको समझ में आया है नहीं? ये चीज बताओ पहले, तो आया हो तो कमेंट में बता देना भाई। अब देखो, अब नेक्स्ट, जब तक हमारा R जो है शेष पहले शून्य नहीं आ जाएगा ना, जब तक आपका जो HCF है, जो यूक्लिड विभाजन की जो विधि है, वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब देखो आगे करो वही तरीके, उसी तरीके। अब 45 का भाग दो 90 में, 90। अब देखो 45 दूनी 90, 0 बची
और वही ने उसको हटा के ऊपर वाली जो संख्या उसको हटा के इसमें अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगा दो। अब ए कितनी हमारी 90, ये बी है हमारी, ये ए है हमारी, ये क्यू है और ये आर है। नियम अब बी कहाँ है हमारी, ये 45 इंटू क्यू कितना है हमारा 2 प्लस आर कितनी हमारी 0। अब रिमाइंडर हमारा कितना लेकर के आर इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर निकल गया वो कितना निकल गया हमारा 45। जो हमारा भाजक जो निकल के आएगा इसका जो HCF कह सकते हैं, HCF इज इक्वल टू 45 हमारा ऐसे ही करने आपको। ये क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, फिर तीसरा कर देना भाई। अब तो कर ही दोगे भाई, इसको नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो तो, नहीं तो समझ में तो आ गया। अगर नोट कर लोगे तो उसमें जैसा कुछ भी चीज भूल जाते हो तो वो याद रहती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। इसका जो HCF निकल के आया वो 45 है। अगर आप बेस देखो, करने वाली विधि तो और भी है, अगर आप डायरेक्टली ऐसे भाग विधि से करते तब भी 45 निकल के आता, किंतु क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से करना है, तो आपने उसी विधि से किया है, उसी विधि से हमारा 45 आया। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा ये स्पीड में होगा क्योंकि तुमने पहला क्वेश्चन कर रखा है, समझ रखा है, तो तुम भी थोड़ा समझोगे। स्पीड में करते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को ले लेते हैं 225 और 867। 225 867, ठीक है। ये क्या है हमारा बी ए क्यू और रिमाइंडर लेकर के आएगा हमारा आर। 225 दूनी 450, 450 660, 225 इंटू 5 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 नहीं 3 5 3 15, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6 तिया 675, ठीक है। देखो 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और बचे 2 और चौके करके देखें हम। 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 दूनी 8 9, नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तिया 675 और घटा दो, 7 में से 5 गए तो 2। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 और 3 9 बचे। 9 7 में से 1 गए तो 7 में 6 गए तो 1, 192 बची। अब इसे नेक्स्ट करके चलो। अब हमारे यहाँ तक हो गया। अब वही नियम लागू करना है, वही वाला। थोड़ा यार तुमने यहाँ पर गडरम सटरम सी होगी, उसको समझ लेना। वही विधि ली हमने, वही क्वेश्चन लिया जैसे हमने पहले लिया था। छोटी संख्या ली हमने, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग दिया। 225 दिया 675, 675 घटानी हमें 867 में से, तो 192 हमारा घट कर निकल गया। 7 में से 5 गए तो 2 और 16 में से 7 गए तो 9 बचे और 7 में से 6 गए तो 1। तो हमारा जो बी हमारा ये, ए हमारा ये और 3 हमारा क्यू है और रिमाइंडर हमारा 192। करो देखो, ए कितनी हमारी 867, बी कितनी हमारी 225 इंटू क्यू कितना हमारा 3 प्लस आर कितनी हमारी 192। आर डज नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं। 192 में भाग दो, 92 से भाग दो 225 में। 192 कर 192 3 और 3 ही बचे भाई। यहाँ तक हो गया। 192 कर 5 में से 3 गए 2 गए तो 3 बचे और 12 में से 9 गए तो भी 3 बचे, 33 बचे। अब वही नेक्स्ट वाला। और ए कितनी हमारी 225, ए कितनी हमारी 225 और बी कितनी हमारी, बी हमारी ये 192, क्यू कितना हमारा 1 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 33। तो आर डज नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट करते हैं। 33 भागे तो 192, 33 भागे तो 192, 33 दिया 99, 99 दूनी 98, 33 पंजे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16,
छः 18, 6 18 19, 6 18, 6 18 19, 198, 5 15 5 15 16, पंजे 165, 7 12 में से 5 गए तो 7 और 18 में तो 16 गए तो 2 27। ठीक है भाई। अब 192 इज इक्वल टू बी कितनी हमारी 33, क्यू कितना हमारा 5 प्लस 27, 27 भागे 33, 27 3 6 सही तो बच्चे। अब ऐसे ये 33 27 इंटू 1 प्लस 6, आर डज नॉट इज इक्वल टू 0 और 6 का 27 में 6 चौको 24, 3 बचे और 27 इज इक्वल टू 6 क्यों मतलब 6 इंटू 4 प्लस 3, आर डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब 3 का भाग दो 6 में, अब 3 का भाई अब 6 में जाएगा, 3 दूनी 6, 0 आ गया हमारी। अब देखो 6, अबे यार क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 आर इज इक्वल टू 0। हमारा जो HCF इसका निकल गया है वो 3 निकल गया। कितना निकल गया है? 3 निकल गया। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। कितना भी लंबा हो जाए आपको जो करने की विधि है वो समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको करने की पूरा मेथड बता दिया था कैसे करना है। देखो लंबे कितने भी करते जाओ भाई, तुम जिंदगी करते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है भाई ऐसे होना, इससे अलग नहीं जाएगा। तो इसका जो कितना निकल गया हमारा 3 निकल गया है। तड़का कितना है? तड़का यार गलत सा हो गया। जी जी हाँ, गलत नहीं हुआ, ये गलत नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 255 है भाई। थोड़ी सॉरी यार, सॉरी इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन को उतारना ही भूल गए, थोड़े ढंग से तरीके से उतार नहीं पाए। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 867 और 255, क्योंकि जो 255 वाले में तो आ रहा है कितना आ रहा है 51 आ रहा है भाई। 255 वाले में इसका जो HCF निकल के आ रहा है वो 51 निकल के आ रहा है। किंतु हमको देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आप मेरा क्या मीन्स आपको समझाना, आप समझने चाहिए सिर्फ भाई। देखो मैं भाई धर्म से बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया, पर मैं ये देख रहा भैया गलत कैसे हो गया। 51 कैसे आ रहा है यार? क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं हम, पहला भी क्वेश्चन सही किया था, ये भी सही कर रहे हैं, पर ये गलत कैसे बता रहा है। सो इसका जो HCF निकल के आया 3 निकल के आया। अब वो नेक्स्ट क्या, तुम 255 वाले को करना, 255 वाले को करना और इस क्वेश्चन को करना भाई। 100% करनी है तो मैं दब के मतलब भागना ना है, 100% करनी है दोनों क्वेश्चन। अब 255 वाले करने तो मैं 255 वाला क्वेश्चन करना है भाई। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, और एक और वीडियो बनाएंगे उसमें 1.1 पूरी प्रश्नावली क्लियर कर देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।